अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी गज़ब की लाजवाब रेसिपी, जिसे खाने के बाद यकीन मानिए आपका दिल चाहेगा कि बस आप खाते ही चले जाएं। और मुझे यकीन है कि एक बार आपने इस तरीके से ये चटनी बना ली तो आप इसे हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। गर्मियों के लिए बड़ी ही लाजवाब रेसिपी है। इस चटनी के इस्तेमाल से ना तो आपको गर्मी दाने निकलेंगे, ना ही लू लगेगी। इस शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इस तरीके से अगर आप भी इस चटनी को बनाएंगे तो यकीन मानिए आप इसे बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पर एक पाव यानी कि 250 ग्राम मैंने केरियाँ ली थी। केरी को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमने सबसे पहले इसका छिलका उतार लेना है। तो इस तरह की कच्ची कच्ची केरियाँ आजकल मार्केट में आ चुकी हैं, जो कि आपको भी बहुत आसानी से सब्ज़ी वालों की शॉप से मिल जाएंगी। तो अभी थोड़े छोटे साइज़ की आई हैं, तो इस तरीके से हम इनकी चटनी बना सकते हैं दोपहर के खाने में, क्योंकि आजकल इतनी शदीद गर्मी है, स्पेशली कराची में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ चुकी है। तो अगर आपका भी दिल चाहे कि कोई सालन ना बनाना पड़े और मिनटों में आप झटपट से बग़ैर चूल्हा जलाए खाना बनाएं, तो आप ये केरी की चटनी बना लें। मिनटों में बन जाएगी और खाने में बहुत ही मज़े की आपको लगेगी। इसको खाने से भूख में भी आपकी इजाफ़ा होगा और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं इस्तेमाल के। बस इस तरीके से हमने रफली सा इसे काट लेना है। और अब हम लेंगे मिक्सी का जार। तो यहाँ पर चटनी को पीसने के लिए सबसे पहले इसमें केरी हम डालेंगे। इसके बाद हम इसमें खूब सारा पुदीना डालेंगे। पुदीने के पत्ते मैंने तोड़ कर रख लिए हैं और एक गड्डी मैंने यहाँ पर फ्रेश पुदीना लिया है। तो यहाँ पर इसे पानी में भिगोकर मैंने रखा है। पुदीना हम इसमें डालेंगे। पुदीना भी हाज़मेदार होता है और स्पेशली इस मौसम में पुदीने की खुशबू इतनी ज़बरदस्त लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। पुदीने का इस्तेमाल वैसे भी गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा ही करना चाहिए। 2 हरी मिर्चें ली हैं, 3 लहसुन के जवे इसमें शामिल कर दिए मैंने। और अब इसमें हमने प्याज थोड़ी सी शामिल करनी है। तो यहाँ पर एक छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली थी, तो आधी प्याज इसमें डाल दी है रफली कटी हुई। प्याज डालने से ये होगा कि प्याज कच्ची प्याज जो होती है ना, ये हमें गर्मियों के मौसम में लू लगने से बचाती है। तो कच्ची प्याज का वैसे भी इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए सलाद में, और वैसे भी चटनी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन शुगर मैंने यहाँ पर ऐड की है 1 टेबल स्पून भर के। आप यहाँ पर गुड़ भी डाल सकते हैं या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल जो चीनी इस्तेमाल करते हैं घरों पे। इससे ये होगा कि चटनी का जो जायका है वो बहुत ही मज़े का लगेगा, खट्टा मीठा सा बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने डाली हैं 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच ही ज़ीरे का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसे चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए चाट मसाला पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर काला नमक इसमें मैं डाल गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने काला नमक भी बहुत थोड़ा सा लिया है, क्योंकि यहाँ मैं दोनों नमक डालूँगी। तो यहाँ 1/4 चम्मच के बराबर काला नमक मैंने लिया है। और अब इसमें हम जो रेगुलर नमक हम इस्तेमाल करते हैं वो इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच। टोटल मैंने आधा चम्मच नमक लिया है। दोनों नमक मिला के साबुत काली मिर्चें ली 8 से 10 दाने, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि चटनी हमारी आसानी के साथ पिस जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल मैंने पानी ऐड कर दिया। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस चटनी को चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए मैंने इस तरह से पीस लिया है इसे। बहुत ही फ़ाइन सी ज़बरदस्त सी चटनी हमारी पीस के तैयार हो चुकी है। ये देखें, एक तो इसकी खुशबू बड़ी ही लाजवाब आपको लगेगी। जब आप इसके साथ खाना खाएंगे ना, तो इसकी खुशबू ही आपको मुतासिर कर देगी बहुत ज़्यादा, और आपका दिल चाहेगा बस खाते चले जाएं जब आप इसका जायका चखेंगे, क्योंकि इसमें खट्टा मीठा टेंगी फ्लेवर है। केरी का इसमें बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा सा फ्लेवर है। साथ में जो हमने थोड़ी सी इसमें ब्राउन शुगर ऐड की, तो ये जितने भी चीज़ें डाली हैं ना, इन सब का जो जायका बना है वो बहुत ही मज़े का बनता है। इस तरीके से चटनी आप एक बार बनाकर तो देखें, यकीन मानिए जब आप खाना खाने बैठेंगे ना, तो आपका दिल चाहेगा कि बस खाते ही चले जाएं, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। आपको इसके साथ किसी भी सालन की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे रोटी के साथ ऐसे ही खाएंगे, बहुत ही मज़े की लगेगी, या फिर बॉयल चावल के साथ भी ये चटनी बड़ी ही लाजवाब लगती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।